हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट क्या होता है, समझ में आया ना। तो जहां भी आप लोगों को परफेक्ट दिखे वहां पर समझना हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, समझ में आया ना, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। कि जहां भी हमें परफेक्ट दिखेगा, चाहे वह टेंस हो चाहे वह पार्टिसिपल हो, हमेशा वहां वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग इसकी क्या पढ़ेंगे जी, क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, इंट्रोडक्शन। अब इसमें इंट्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, तो इंट्रोडक्शन इसका होता है वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द लगे होते हैं। इंट्रोडक्शन देखो यदि ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा। तो इंट्रोडक्शन इस टेंस का क्या होता है, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगे रहेंगे वाक्य के अंत में। फॉर एग्जाम्पल्स, वह पढ़ चुका है, तो वह पढ़ चुका है ना, तो इसमें चुका है, चुकी है कि नहीं, तो ये कौन टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान देना। इसमें हम लोग सब इसके बाद हम लोग बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं जी, सहायक क्रिया कहते हैं। अब इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, हैज और इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, हैज और है। तो हैज का हम लोग प्रयोग किसके साथ करते हैं, देखो हैज का प्रयोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे और हैव का प्रयोग हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। समझ में आया ना, इतना में किसी को भी दिक्कत है। अब ध्यान दो, देखो जैसे हम लोग पीछे पढ़ते हैं एकदम ठीक एकदम उसी प्रकार से हम लोग अभी भी पढ़ेंगे। और वर्ब, अब इस टेंस की वर्ब क्या होती है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी V3। समझ में आया ना, या तो आप इसे लिख सकते हैं ऐसे कर कर, वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ में आया ना, ध्यान से समझिए। देखिए यदि हमें किसी भी टेंस की यदि ये तीनों बात पता रही तो हम उस टेंस का अंग्रेजी आराम से बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। इंट्रोडक्शन में पता होगा आराम से बना लेंगे, हेल्पिंग वर्ब पता होगी आराम से बना लेंगे, वर्ब पता रहेगी आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि अफर्मेटिव और निगेटिव को दोनों हम लोग एक ही में पढ़ लेंगे। समझ में आया ना, क्योंकि हम लोग बहुत समय से पढ़ रहे हैं तो हम लोग समझ गए हैं। तो देखो अफर्मेटिव एंड अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को दोनों हम लोग एक ही में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो साधारण वाक्य होते हैं, और निगेटिव में क्या होता है, कुछ नहीं, बस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, यही कौन सेंटेंस हो जाता है, निगेटिव सेंटेंस। तो इसका हम लोग सीधा बस फार्मूला पढ़ लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, अफर्मेटिव जब भी हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और है। इस टेंस की देखिए, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और है। लेकिन हम निगेटिव भी इसी में लिख दिए हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट। बाकी बस इसके बाद तुरंत वर्ब, तो वर्ब क्या है V3 प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स। मैं बता दिया हूँ कि चेंज सिर्फ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब होती है, और बाकी एकदम इधर दोनों एकदम ढीठ आदमी है, इधर भी क्या है एकदम खत्म आदमी है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज हैव नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल्स देखो,
जैसे वह एक किताब पढ़ चुका है। देखो, वह एक किताब पढ़ चुका है, तो सबसे पहले हम किसको ध्यान देंगे? सेंटेंस को, कि हमारा सेंटेंस क्या है। तो हम देख रहे हैं कि वाक्य के अंत में चुका है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। समझ में आया? तो इसमें सबसे पहले देखो सब्जेक्ट हम लोग लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? वह है। वह यानी कि क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ठीक है, अब ही हो गया। अब इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। देखो, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की क्या है? हैज और है। तो यहाँ पर एक कौन सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। तो यहाँ पर हो गया हैज। नेगेटिव वाक्य है तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब हम वर्ब पर जाएंगे फिर। तो पढ़ना वर्ब है। क्या है? पढ़ना। तो हो जाएगा यहाँ पर रीड। ही हैज रीड। अब क्या पढ़ रहा है? तो क्या लिख सकते हैं? अ बुक। बताइए, इसमें किसी को दिक्कत है? दूसरा ध्यान दो। चिड़िया आकाश में नहीं उड़ चुकी है। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? चिड़िया आकाश में नहीं उड़ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए, मैं बस सिर्फ चिड़िया लिखा हूँ। यदि मैं यहाँ पर चंद्रबिंदु दे दूँ तो यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया हो जाएंगी ना। तो यानी कि बहुत सारी चिड़िया हो जाएंगी, तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब चिड़िया किस माने होता है? बर्ड माने होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया, तुम लोग यस जोड़ देंगे, तब बर्ड्स हो गया। यानी कि बर्ड्स अब कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसे हम लोग किस सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे? है। लेकिन वाक्य निगेटिव है तो इसके तुरंत बाद नॉट। अब वर्ब, इसका वर्ब क्या है? तो उड़ना। उड़ना किस माने होता है? फ्लाई माने। लेकिन हमें इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? फ्लाई, फ्ली, फ्लोन हो जाता है। फ्लोन हो गया। अब कहाँ उड़ रही है जी? तो क्या हो जाएगा? इन द। बताओ, इसमें किसी को दिक्कत? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या हिंदी में कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले रूल नंबर क्या पढ़ लेते हैं? 1। इसमें हम लोग पढ़ते हैं यस आर नो टाइप। इसमें दो टाइप होती है, एक यस आर नो टाइप और दूसरा WH टाइप। तो यस आर नो टाइप में कोई खास बात है नहीं, सीधा आप लोग फार्मूला लिखिए। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। इसमें अंग्रेजी वाक्य का प्रारंभ हम लोग किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। तो तुरंत लिख दीजिए हेल्पिंग वर्ब। अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है जी? हैज और हैव। अब इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट, उसके बाद नेगेटिव होगा तो उसके बाद वर्ब का प्लस अदर वर्ड्स हो जाएगा क्वेश्चन मार्क्स। बताओ, इस स्ट्रक्चर में किसी को समस्या? उदाहरण देखो, फॉर एग्जाम्पल्स, क्या किसान अपना फसल काट चुका है? देखो इधर, क्या किसान अपना फसल काट चुका है? वाक्य का प्रारंभ किससे हो गया? तो हम लोग अंग्रेजी वाक्य का प्रारंभ किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। तो तुरंत कर दीजिए। अब किसके अनुसार लेकिन हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे? तो हम लोग किसके अनुसार लिखेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पर क्या किसान, तो देखो किसान है, यानी किसान इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। तो किसान हमारा एक वचन या बहुवचन है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? हैज
अब किसान किस माने होता है? तो हो जाएगा फार्मर। हैज फार्मर निगेटिव है तो नॉट को नहीं लिखेंगे। वर्ब का आप वर्ब खोजते हैं तो वर्ब है काटना, तो काटना का थर्ड फॉर्म यही होता है कट। अब क्या काट रहा है जी? अपना फसल। तो देखिए फार्मर है तो फार्मर के लिए अपने के लिए क्या लगेगा? हिज। कट हिज। अब क्या काट रहा है? फसल, तो हो जाएगा क्रॉप। यहाँ पर हो जाएगा इंट्रोगेटिव मार्क्स। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? अब रूल नंबर 2 पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है जी? WH टाइप। अब WH टाइप में क्या होता है? पीछे पढ़ ही चुके हैं, समझ में आना। इस बात है क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएगा, ठीक है। हम जब अंग्रेजी वाक्य का प्रारंभ करेंगे तो उसी क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देंगे, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर इसका सबसे पहले बस इसमें क्या लिख देंगे? क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, बाकी सब यही वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बना ही देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बस क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, अब बाकी यहीं से उतर जाएगा, यानी कि हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। अब क्या है हेल्पिंग वर्ब? है जब, यानी कि ऐसे पूरा चला जाएगा, इसी तरह रहेगा, सेम उसी तरह एकदम रहेगा। अब उदाहरण की बात करते हैं, जैसे में फर्स्ट, वह कहाँ जा चुका है। देखो वह कहाँ जा चुका है, इसमें देखो ये प्रश्नवाचक जो शब्द है यानी जो क्वेश्चन वर्ड है वाक्य के कहाँ है? बीच में है। तो हम लोग इसी का अंग्रेजी पहले लिख देंगे। तो कहाँ किस माने होता है जी? वेयर मीन्स होता है, तो हो गया वेयर। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है? वह, यानी एक वचन है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज। अब इसके तुरंत बाद क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट हो जाएगा ही। अब वर्ब तो जाना, तो जाना का होता है गो, वेंट, गॉन। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं? इसको लिख लो।